को रोक सकेगा 2025 में? तब अभी क्या कर रहा है? दुबई में बैठ के मसाज करवा रहा है, वो बताएगा। दुबई में बैठल बैठल वो बताएगा कि मैं एकदम वो तो बहार है, नीतीश कुमार है, विकास पुरुष है। एक ना राजनीतिक खेल नहीं है बच्चों का, और 25 में तेल निकल जाएगा अच्छों का। नीतीश जी को मैं लाइक करता हूँ, बेहतरीन आदमी है वो, अच्छे आदमी है वो, अतुलनीय है, बहुत बेहतरीन काम था। जब तक चच्चा रहेंगे तब तक किसी बच्चा का औकात नहीं है कि बिहार के सिंहासन में बैठ सकता है। जो झोपड़ी था वो 2 महला हो गया। बिहार में विकास कुछ अधूरी है क्योंकि नीतीश जरूरी है। किसी का औकात है कि रोक भी लेगा? चरवाहा बना दिए, आया दूसरा के कर है कि स्कूल में नहीं। और महिलाएं जो घर से बाहर निकली है वो नीतीश कुमार की देन है कि 225 पार होगा। होबे करेगा। जिस तरह ने नीतीश कुमार काम किया है काफी सराहनीय है। एकदम 225 पार होगा, क्यों नहीं होगा भाई? तो एक महीना तक ना आपके गांव में बिजली ये नहीं आएगी। बिहार में नीतीश कुमार जी का काम है तो 243 में से 243 कह दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 वाच और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है और वहीं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए गठबंधन की तरफ से एक और नारा लगाना शुरू हो गया। और वहीं आपको बता दें कि यह नारा लगाया जा रहा है कि 2025 में 225 पार। बाकी इसी मुद्दे को लेकर इस वक्त हम जनता के बीच मौजूद है और जनता से ही जानते हैं कि जनता इस नारा को कैसे देख रही है। अच्छा, एनडीए गठबंधन की तरफ से एक नारा अभी फिर से लागू किया गया और कहा जा रहा है कि 2025 में 225 पार। कैसे देख रहे हैं? अरे ये लोग का बस नहीं चले न, तो 243 में से 243 कह दे। वो तो 225 कह रहा है अकेला कि जनता को प्रेशर पॉलिटिक्स दिखाना चाहता है ये लोग। जिस तरह से लोकसभा में 400 पार कर रहा था तो कहाँ जाके रुका समझ में आ गया। इसी तरह विधानसभा चुनाव में भी प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहता है, बिहार की जनता के आंखों में धूल झोंकना चाहता है। समझ रहा है क्या 2025 में एनडीए की तरफ से जो यह नारा लगाया जा रहा है 2025 को लेकर 225 पार होगा, क्या सच में होगा? देखिए बिल्कुल पार होगा, क्यों नहीं पार होगा? बिहार में नीतीश कुमार जी का काम है, एनडीए का काम है। आप देख रहे हैं बिहार में बेरोजगारी कितनी थी, लेकिन बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं थी। अब ब्रिटानिया कंपनी जो अपना बिहार में एक अपना फैक्ट्री डाली है, बिहार में लगातार डेवलपमेंट कितनी हो रही है। बिहार में सड़क की समस्या कितनी गंभीर थी, आपको भी पता होगा। घर से निकलते के साथ कीचड़ में पैर जाती थी, अभी जाके देखिए घर से निकलने के बाद सीधे लग रहा है कि मखमल पे पैर जा रही है। उस प्रकार से नीतीश कुमार जी का इतना अच्छा रोड बनाया हुआ है। बिजली की समस्या आपको पता होगी, बिजली की समस्या क्या थी? 24 घंटा में मात्र 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लाइन रहती थी, समझ गए ना। अगर ट्रांसफार्मर उड़ गई ना तो एक महीना तक ना आपके गांव में बिजली ये नहीं आएगी। लेकिन अभी देखिए डेवलपमेंट क्या होता है। अभी जैसे ही लाइन कटी, समझ गए ना, वो 10 मिनट के अंदर में आपके घर ना फिर से लाइन आ जाती है। 24 घंटा में 20 घंटा लाइन आ रहती है। और गांव देहात में क्या चाहिए भाई? यही सब नहीं चाहिए। अब बताइए, बिहार में सबसे ज़्यादा अगर समस्याएं थी तो है बिजली की, सड़क की समस्याएं, समझिए ना। लेकिन नीतीश कुमार जी ने गाँवों के ऊपर ध्यान दिया, शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया, सड़कों के ऊपर ध्यान दिया, बिहार के डेवलपमेंट के बारे में सोचा। बहुत सारी ऐसा समस्याओं को उन्होंने दूर किया जो कि आज तक 47 के बाद बिहार में बनने वाले जितने भी मुख्यमंत्री है, जितने भी नेता है, उन्होंने किसी ने भी ऐसे काम नहीं किया जितना नीतीश कुमार जी ने किया। सही नारा लगा रहे हैं 225 पार। एकदम 225 पार होगा, क्यों नहीं होगा भाई? 2025 में क्या 225 पार होगा? जले को आ कहते हैं, बुझे को राह कहते हैं। आज जो पटना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल देख कर भी नीतीश कुमार का बुराई करे उसे चमचा कहते हैं। अच्छा। पता है आपको, अभी पटना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, लेकिन चमचा जो है 100 बार सरकार की एक छोटी मोटी चूक हो जाती है तो उसे 100 बार चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, लेकिन ये कोई नहीं बोल रहा है कि पटना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। अभी जो है, अभी कल परसों का न्यूज़ है, मैं बता रहा हूँ, बिहार पूरे भारत में सरकारी हॉस्पिटल में दवाई रखने वाला भारत का नंबर 1 राज्य है। और जिस तरह शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है, 2005 के पहले, आप भी एक महिला है, आप भी जानती होंगी, 2005 के पहले कितनी महिलाएं पढ़ती थी और आज कितनी महिलाएं पढ़ रही हैं यहाँ पर आके। जिस तरह देख लीजिए, पुलिस ऑफिसर में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, हर एक जगह महिलाओं का बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। बिहार में पेप्सी कंपनी और एक कंपनी कुछ है, भैया भी बोल के गए, याद नहीं आ रहा है, वो कंपनी आ रही है। बिहार में आईफोन 14 और 15 जो है बनने वाली कंपनी जो आ रही है। बिहार में धीरे धीरे विदेशी इन्वेस्टर आ रहे हैं। जिस तरह ने नीतीश कुमार काम किया है काफ़ी सराहनीय है और
फिर से 25 से 30 रहेंगे बिहार में। लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं कि नहीं पार हो पाएगा, 400 भी तो बोल रहे थे। विपक्ष वाले तो ये भी बोले थे कि सरकार नहीं बन पाया। क्या बोल रहे हैं? लेकिन 25 साल में उनको बिहार में बाढ़ नहीं रुक पाए उनसे। अच्छा कोसी का। अच्छा 2025 में क्या 225 पार हो पाएगा एनडीए गठबंधन की तरफ बिल्कुल। से? हाँ। 225, 215, 220। हाँ। लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं कि 400 तो पार का भी नारा लगाते थे, पर कहाँ हुआ? कहने के लिए कुछ जीतल भी तो वही न है, अच्छा पारे वाला न जीतल है। अरे आदमी न चाहता है कि हम बैटिंग करेंगे तो 500 रन बनावेंगे, हो सके कि 100 रन बना दे, हो सके 200 रन, लेकिन ख्वाब तो रखेगा ना आदमी। मतलब नारा सही है एनडीए की तरफ से जो नारा लगाया जा रहा है 2025 को लेकर कि एनडीए की तरफ से नारा लगाया जा रहा है कि 225 पार होगा, होबे करेगा। अच्छा होगा, समर्थन कर रहे हैं। धर्म पूरा क्या बोलेंगे? एकदम बिल्कुल होगा। एकदम होगा। लेकिन विपक्ष जो इस पर हमला कर रही है उसको क्या विपक्ष कुछ भी कहने वाला कुछ भी कहे, लेकिन नीतीश कुमार कहबे करेगा कंफर्म। वो चौधरी से गड़गड़ आ रहा है, उसको गड़गड़ाने से कोई फायदा नहीं हुआ। 78 को सीट ला के बैठा रहे, चाहे 100 सीट ला के बैठा रहे, लेकिन मुख्यमंत्री बनेगा कौन? तो 12 सीट वाला, 16 सीट वाला। अच्छा 2025 में क्या 225 पार होगा एनडीए गठबंधन का? पार तो निश्चित हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो 2005 से पहले जो सरकार थी वो ये कहती थी कि यहाँ पे सड़क बनाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अब सारे जगह पे रोड भी बना है, धीरे धीरे काम हो रहा है। ऐसा नहीं है महिलाओं को जो सरकारी व्यवस्था में जो 2 दिन का स्पेशल छुट्टी दिया जा रहा है, सिर्फ बिहार में दिया जा रहा है और भारतवर्ष में कहीं नहीं दिया जा रहा है। और महिलाएं जो घर से बाहर निकली है वो नीतीश कुमार की देन है। मेरी बहन भी सभी। विपक्ष तो कह रहे हैं कि इनके राज में महिला सुरक्षित नहीं है। क्या बात करते हैं? यहाँ मेरी बहन है, 3 बहन है, सारी जो है बिना पढ़ लिख के जो है शादी हो गई। अभी जो है मेरी छोटी बहन है, छोटी से छोटी है, सारी पढ़ती है, सबको साइकिल मिला है, सबको पढ़ाई का अच्छा व्यवस्था हो, धीरे धीरे सुधार होगा। एक ही बार में आप चाहिएगा कि पढ़ाई मजबूत चल रहा है। अब जो झोपड़ी था वो 2 महला हो गया, इतना समझ लें। हाँ, जो कह रहे हैं कि कुछ नहीं बनाए हैं, अरे बनाए तो आप नहीं बनाए हैं कि स्कूल में भैंस बनवा रहे हैं, प्याज रखवा रहे हैं, चरवाहा बना दिए। आया दूसरा के कह रहे कि स्कूल में नहीं, अरे जो स्कूल चूता था छत में बैठने के लिए करने था, जो जाके देखिए 2 महला स्कूल हो है, सारी स्कूल 2 महला हो है, कहूँ 1 महला नहीं मिलेगा आपको, सब 2 महले मिलेगा आपको। क्या 2025 में 225 पार होगा? एकदम, वो तो बहार है, नीतीश कुमार है, विकास पुरुष है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे। एनडीए गठबंधन की तरफ से नारा लगाया जा रहा है कि 2025 में 225 पार, क्या सच में हो पाएगा? किसी का औकात है कि रोक भी देगा? किसी का औकात है कि रोक भी लेगा? ये बताइए हमको। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि 400 का भी तो नारा लगा रहे थे, क्या हुआ? सुनिए, 400 को पार का नारा लग रहा था, तो शायद विपक्ष वाला के याद नहीं है कि 400 पार के नारा के साथ एक और नारा लग रहा था कि तीसरी बार मोदी सरकार। तो क्या नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? विपक्ष वाला एक काम है, विपक्ष अभी क्या कर रहा है? दुबई में बैठ के मसाज करवा रहा है, वो बताएगा। दुबई में बैठल वो बताएगा कि मैं 2000 में क्या हो, 2025 में क्या होगा, क्या नहीं होगा। एक चीज जान लीजिए कि बिहार में विकास जितना भी हुआ है सारा नीतीश कुमार का दिक्कत है। और अभी जो विकास अभी कुछ बाकी है तो उस पर एक नारा बता रहे हैं कि विकास बिहार में विकास कुछ अधूरी है क्योंकि नीतीश जरूरी है। इतना जरूरी है। तो क्या 2025 में नीतीश कुमार ही आएंगे? हम क्या बोले? पहले बार में किसी का औकात है कि रोक देगा? किसी का औकात है कि रोक देगा? अरे एक बात जान लीजिए कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ठीक ना? जब तक चच्चा रहेंगे तब तक किसी बच्चा का औकात नहीं है कि बिहार के सिंहासन में बैठ सकता है। चच्चा है, चच्चा थे और चच्चा ही रहेंगे। चच्चा ही रहेंगे। अच्छा 2025 को लेकर एनडीए की तरफ से नारा लगाया जा रहा है कि 2025 में भी 225 पार होगा, क्या सच में होगा? नहीं, देखिए मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिवर्तन ज़रूरी है, परिवर्तन ज़रूरी है। और जिस तरीके से राजस्थान में होता है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, इस तरीके से दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। नीतीश जी को मैं लाइक करता हूँ, बेहतरीन आदमी हैं, वो अच्छे आदमी हैं। उनका अच्छा करते हैं। हाँ, पहले उनका जो पहला 5 साल का टर्म था वो अतुलनीय है, बहुत बेहतरीन काम था। फिर उसके बाद वाला काम जो है ना ज़्यादा नहीं पसंद आया मुझे। ज़्यादा पसंद नहीं आया। क्या बोल रहे थे आप? हाँ, क्या बोल रहे थे अभी? सवाल क्या है? सवाल ये है कि 2025 को लेकर एनडीए गठबंधन की तरफ से नारा लगाया जा रहा है कि 225 पार होगा, क्या लगता है? एक बात बताइए, एनडीए का पार हो 225 कि 226, ठीक है? मतलब वो नहीं है। लालू का 15 साल पूरा
पलटी हो गया सरकार। नीतीश का भी 15 साल से अभाव हो रहा है, तो अब पलटी चाहिए, ठीक है। चाहे वो एनडीए आए कि फेंडिया आए कि लंडिया आए, ठीक है। प्रशांत किशोर नया चेहरा है, बाबू है, बच्चा है, ठीक है, उसको भी कुछ मौका दिया जाए। हमारे तेजस्वी भैया हैं, लालू जी का सपना है कि अपने बेटा को अपने जीते जिंदगी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठते हुए देखने का, तो उसको भी काहे किसी के सपना को तोड़ना है। तो इस बार राजद को देखा जाएगा। आप प्रशांत किशोर इन्होंने बोला कि प्रशांत किशोर अच्छा है, बच्चा है, ठीक ना। तो बात भैया को बताते रहे ना, ठीक ना। राजनीतिक खेल नहीं है बच्चों का, और 25 में तेल निकल जाएगा अच्छों का, ये चीज जान लीजिएगा, समझ गया ना। ये लोग जो बोल रहे हैं प्रशांत किशोर लाने के लिए ना, प्रशांत किशोर कभी नहीं। एनडीए किसी का औकात नहीं है कि एनडीए को रोक सकेगा 2025 में, हम बताते हैं किसी का औकात नहीं है। अरे प्रशांत किशोर रोक पाएंगे हैं? अरे राजनीतिक सलाहकार है ना, सुनिए, नेताओं को लूटने चले थे, नेताओं को खूब लूटे। अब 2025 में देखिए यही दिक्कत होता है। ये सब देखिए, ये सब चाटुकारिता करने आ गए, ये सब दलाली करने आ जाते हैं, और कोई काम नहीं। आप बोलने नहीं दीजिएगा, आपके बीच में हम बोले नहीं बोले, आप हमको सुनते जाइए, मेढा के साथ टटराइए मत बीच में, समझ गया ना। देखिए अब हम बता रहे हैं, इन्होंने बोला कि प्रशांत किशोर आएंगे, ठीक ना, एकदम बिल्कुल आएंगे, लेकिन कहाँ आएंगे? विपक्ष के नेता में बहुत बढ़िया आएंगे, विपक्ष का नेता वही बनने वाले हैं, ठीक ना। आपके तेजस्वी यादव एकदम बिल्कुल गायब होने वाले। विपक्ष का तेजस्वी का सरकार बनेगा ना, प्रशांत किशोर जो विपक्ष में आएंगे और एक जगह खाली हो जाता है रोड का, उस पर एनडीए आएंगे, तो इसमें क्या गलत है? सही बताइए। इन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर बच्चा है, ठीक है, बच्चा है, मानते हैं। 2 देखिए 2 अक्टूबर को पार्टी उनका लॉन्च हुआ, ठीक है, यानी 2 अक्टूबर के पार्टी का जन्म हुआ उनका, ठीक है भैया, सही बात है। ये बताइए, जन्म हुआ तो कम से कम छठियों तो करते हैं, 27 भी तो करते हैं, 1 साल बाद बर्थडे तो मनाते हैं, लेकिन नहीं, डायरेक्ट बिहार के कुर्सी के साथ शादी करने का सपना देख रहे हो। प्रशांत किशोर सुनिए, अरे देखने में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, अरे उसको विपक्ष का कुर्सी दे रहे हैं। देखिए मैम, इस बिहार में हमारा एनडीए का सरकार है, किसी का सरकार है, हमारे बिहार को कहाँ लिया जा रहा है? इतना बाढ़ आया है, इसमें तेजस्वी यादव आपको कहीं दिखे हैं? कहीं नहीं दिखे हैं, कहीं नहीं दिखे हैं। हमारा बिहार का 250 करोड़ रुपया पास होता है, बिल पास होता है, उसे आगे बढ़ाया जाए, बिहार को कंट्रोल किया जाए, बाढ़ को कंट्रोल किया जाए। हर बार कोसी नदी से बाढ़ आ जाती है हमारे देश में, हमेशा फड़ी बांटकर बच्चों की तरह लुलवा देते हैं। कभी कोसी नदी बाढ़ को रोकने के लिए बांध बनाया गया, उसके लिए बात किया गया? नहीं बात किया। 2025 चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन की तरफ से नारा लगाया जा रहा है कि 2025 में 225 पार होगा, क्या सच में होगा? अरे 2 पार तो होगा, ये बात है। मोदी जी काम होगा, उन्होंने काम अच्छा किया है। अभी तक का सरकार हमारे अच्छे, पहले बिहार में चलने से बहुत सोचना पड़ता था, अब हमारा बिहार प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन रफ्तार और पकड़नी चाहिए हमें। चलिए, तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना, और वहीं आपको साफ तौर पर बता दें कि जनता का साफ तौर पर कहना है कि 2025 में 225 पार जरूर होगा। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे News 7 Watch। धन्यवाद।